हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था यान किंग रात में लिंग शाओ को साथ लेके सो गए थे। अब मॉर्निंग में यान किंग जब नींद से जागता है तो देखता है लिंग शाओ उसके सीने में सर रख के सो रहा है। यान किंग लिंग शाओ को सोते हुए देखता है और उसके एक उंगली से लिंग शाओ के गाल टच करते हुए मन में सोचता है। जब लिंग शाओ नींद में होता है तब उसे देखने में सच में ओबीडियंट और प्यारा लगता है। इसका ये ओबीडियंट अपीयरेंस सच में बहुत अलग है जब मैं उसे 1 साल पहले माउंटेन के नीचे देखा था। और अब हमें पास्ट के कुछ सीन्स को दिखाता है जहाँ पर छोटा लिंग शाओ 2 इंसान से लड़ रहा था और हम देखते हैं यहाँ पर लिंग शाओ के दोनों आँखों का कलर चेंज होता है। और अब हम देखते हैं छोटा लिंग शाओ उन दोनों आदमियों से कहता है, अगर तुम दोनों और एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम दोनों को अपने साथ मार दूंगा। ये कहकर लिंग शाओ उसका स्वॉर्ड उन दोनों आदमियों के ओर करता है, जहाँ पर वो दोनों आदमी लिंग शाओ के धमकी सुनकर हंसते हुए कहता है, इस बच्चे का शक्ल देखकर ही पता चल रहा है कि ये जल्दी ही घोष क्लान का एक व्यक्ति होगा, फिर भी वो यहाँ पर हमारे साथ लड़ाई करने का हिम्मत कर रहा है। तभी उनमें से एक आदमी लिंग शाओ से कहता है, तुम तब तक रुको जब तक मैं पुरस्कार पाने के लिए तुम्हारे आँखों को बाहर नहीं निकल लेता। तुम्हारे आँखों को बाहर निकलने के बाद हम तुम्हें यहाँ पर ही दफन कर देंगे। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए वो आदमी लिंग शाओ के ऊपर स्वॉर्ड चला देता है, जो देखकर लिंग शाओ घबरा जाता है और वो उस बाढ़ को रोकने का ट्राई करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लाइटनिंग पावर आके उन दोनों आदमियों को दूर फेंक देता है, जिसे देखकर छोटा लिंग शाओ शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है, उन दोनों के साथ अभी अभी ये क्या हुआ। तभी पीछे से कोई कहता है, डरो मत, अब सब कुछ ठीक है। जो सुनकर लिंग शाओ घबराते हुए अपना शॉर्ट को पकड़ के पीछे मुड़ते हुए कहता है, कौन है। और वो जब उस पर्सन को देखता है जिसने अभी अभी उसे बचाया है, उसे देखकर उसका आंखें बड़ी हो जाती है। तभी यान किंग कहता है, मैं तुम्हारे इस अजीब सी आँखों के कलर को छुपाने में मदद करने के लिए जादू का यूज़ करूँगा। फ्यूचर में तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई तुम्हें अब बुली नहीं करेगा। ये कहते हुए यान किंग लिंग शाओ के आँखों को जादू से ठीक कर देता है, जिसे देखकर लिंग शाओ कहता है, क्या तुम कोई फेरी हो। यान किंग ये सोच ही रहा था तभी लिंग शाओ नींद में टीचर कहते हुए यान किंग के रोब के अंदर अपना हाथ घुसा देता है, जिसे देखकर यान किंग शॉक्ड होके लिंग शाओ के हाथ पकड़ते हुए मन में सोचता है, क्यों लिंग शाओ आधी नींद में है और मुझे ऐसे टच कर रहा है। सच में वो पहले से बहुत बदल गया है। ये सोच के वो लिंग शाओ को जगाने लगता है और कहता है, लिटिल, अब स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, उठ जाओ। जो सुनकर लिंग शाओ उठ जाता है और खुश होकर यान किंग से चिपकते हुए कहता है, टीचर। तब यान किंग लिंग शाओ को जागे हुए देखकर हैरान होकर कहता है, तुम कब से जागे हुए हो, चलो अब उठ जाओ। जिसे कहते हुए यान किंग अपना हाथ लिंग शाओ के पकड़ से हटा लेता है, जो देखकर लिंग शाओ हैरान हो जाता है। तभी यान किंग हंसते हुए कहता है, अगर तुम ना उठे तो स्कूल के लिए तुम लेट हो जाओगे। जो सुनकर लिंग शाओ उदास हो जाता है और बेड से उठ के जाते हुए यान किंग को सैडली देखने लगता है। और यान किंग मन में सोचता है, मैं अभी भी औरों के करीब रहने से फेमिलियर नहीं हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी फिर से लिंग शाओ को मेरे बेड पर आने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ लिंग शाओ अपनी टीचर को सोचते हुए देखकर कंफ्यूज हो जाता है और वो बेड से उतर के आंखें मसलते हुए उसके टीचर को देखने लगता है। इसके बाद लिंग शाओ वहाँ से चला जाता है। लिंग शाओ के चले जाने के बाद यान किंग रेडी होने लगता है। तभी वहाँ पर यान किंग का दूसरा डिसाइपल जोंगदाई आती है। जोंगदाई यान किंग का एल्डेस्ट डिसाइपल है और वो यान किंग का पाथ फॉलो करती है। जोंगदाई यान किंग के पास आके कहती है, टीचर, क्या आप गुस्सा है। इसमें यान किंग कहता है, मैं किसके ऊपर गुस्सा हूँ। जो सुनकर जोंगदाई शॉक्ड होते हुए कहती है, आप कल ब्रदर गु लिंग शाओ के ऊपर गुस्सा थे। उसने कल डिसाइपल ताओ यू के साथ फाइट किया था और वो दोनों एक दूसरे को हिट भी किया था और आपने लिंग शाओ को 100 टाइम माइंड ड्रामा को लिखने दिया था।
जिसे सुनकर यान किंग कंघी को नीचे रखते हुए कहता है अब उसे और लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जोंग दाई सरप्राइज होकर कहती है लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अच्छा है। टीचर, आपको नहीं पता ताओ यू अभी भी हर जगह झगड़ा करता रहता है। यंगर ब्रदर लिंग शाओ उससे सिर्फ कुछ ही शब्द कहे थे, लेकिन ताओ यू यंगर ब्रदर लिंग शाओ का मिरर ब्रेक कर दिया था, जो मिरर लिंग शाओ हमेशा अपने साथ रखता था। जो सुनकर यान किंग जोंगदाई के ओर टर्न होता है और सीरियस होके कहता है क्या लिंग शाओ का मिरर टूट गया? जिसमें जोंगदाई सैड होके कहती है हाँ टीचर, वो मिरर मेरे यंगर ब्रदर लिंग शाओ के लिए बहुत प्रीशियस था, लेकिन अब वो मिरर टूट चुका है। जोंगदाई के बात सुनकर यान किंग कुछ सोचने लगता है। यान किंग सोचता है लिंग शाओ के वो मिरर एक लौता गिफ्ट है जो उसके बहन ने उसके लिए छोड़कर गई है। कल मैंने ये सिचुएशन समझ नहीं पाया था, जरूर ही लिंग शाओ अभी भी बहुत सैड होगा। जिसे सोचकर यान किंग खड़े होके जाने लगता है तो जोंगदाई उसे पूछती है टीचर, आप कहाँ जाना चाहते हो? यान किंग कहता है तुम्हारे भाई को न्याय दिलाने के लिए। जिसे सुनकर पीछे से जोंगदाई शॉक्ड हो जाती है। और अब हम देखते हैं लिंग शाओ उसके फ्रेंड शेंग क्यूतेंग के साथ बैठ के बातें करते हुए सुगर लॉलीपॉप खा रहा था। तभी वहाँ पर पीछे से यान किंग आके उसे कॉलर से पकड़ते हुए ऊपर हवा में उठाता है, जिससे उसका सुगर लॉलीपॉप नीचे गिर जाता है। तो देखकर लिंग शाओ गुस्सा हो जाता है। लिंग शाओ कौन उसे हवा में उठाया है ये ना देखकर ही चिल्लाते हुए गुस्सा करके कहता है मेरे सुगर लॉलीपॉप्स गिराने के लिए पैसा वापस करो। ये कहते हुए वो उस पर्सन को देखता है जो उसे हवा में उठा के रखा है। तभी वो खुद के सामने यान किंग को देखकर भीगे बिल्ली बन जाता है और फिर वो नरमी से कहता है टीचर, और उसके बाद वो रोने जैसा शक्ल बनाता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 खत्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।